नमस्कार, जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है फोर्स डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं आर्मी जीडी अग्निवीर भर्ती को लेकर। आर्मी की नई भर्ती 2025 में आपके लिए सुनहरा अवसर आ चुका है। जो विद्यार्थी 10वीं पास, 8वीं पास, 12वीं पास जो विद्यार्थी है, जो चाहता है अपनी मातृभूमि की सेवा करने के लिए इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना चाहता है, तो उसके लिए मैं सूचना लेकर आया हूं। सूचना और आज का जो वीडियो होगा उसका आधार हमारा होगा यहाँ पर जो आर्मी नई भर्ती जो आने वाली है जीडी की, अग्निवीर की बच्चों, तो इसमें पद कितने होंगे, मतलब पोस्ट कितने तक जाएगा, उम्र जो है यानी एज क्राइटेरिया क्या होगा, आपका जो है क्वालिफिकेशंस यानी योग्यता क्या होगी, फिर उसके बाद एग्जाम डेट। सबसे बड़ा प्रश्न बच्चों के मन में यही है कि सर जनवरी आ गया है, अभी तक कोई बड़ा जो है वो आपके नोटिफिकेशन नहीं आया है, या इसको लेकर संशय है कि आप कब तक आएगा कब तक नहीं आएगा। तो वो सारी जानकारी एग्जाम डेट की, फिजिकल मेजरमेंट की, फिजिकल में क्या क्या करना होता है, कौन कौन से स्टैंडर्ड होते हैं, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, साथ ही साथ में नोटिफिकेशन डेट यानी कब तक नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। तो इन सब बातों की जानकारी के लिए मैं संदीप धनगर आपके साथ उपस्थित हूं। इन सारी डिटेल्स को मैं एक एक करके बताने वाला हूं। जुड़े रहिए, देखते रहिए इस वीडियो में, वीडियो के अंत तक जाइएगा, सारी जानकारी मिलेगी। यदि अगर आपने स्किप किया, कुछ भी थोड़ा इधर उधर छोड़ा, तो आपकी इन्फॉर्मेशन में थोड़ी सी कमी हो सकती है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। सेशन स्टार्ट होता है आर्मी अग्निवीर 2025 को लेकर, 2025 को लेकर बिगुल हो चुका है। इंडियन आर्मी की सेवा करने के लिए जो विद्यार्थी चाहता है कि वो इंडियन आर्मी की सेवा में हो, तो सबसे पहले तो पोस्ट को देख ले कि वो पोस्ट क्या होगी, है ना। 2023 और 2025 का मैं थोड़ा सा डाटा आपको बता रहा हूं। एक्चुअल में ऑफिशियल डाटा है तो थोड़ा सा लिखना थोड़ा सा एक्सपेक्टेड होगा, मतलब आपका पूरी तरह से श्योर नहीं, लेकिन मैं बता दूं कि यहाँ पर 2023 में जो आपके पोस्ट आई थी, लगभग आई थी, है ना, क्योंकि 2022 में करीबन जो है अग्निवीर व्यवस्था स्टार्ट की थी सरकार ने। तो इस बार जो पोस्ट दी थी उन्होंने 30 के मतलब 30,000 की समथिंग जो है पोस्ट आपके आई थी। ये क्या मैं बता रहा हूं, समथिंग बता रहा हूं, मतलब यहाँ पर इतना इतना हो सकता है कि इस तरह की पोस्ट जो है 2023 में दी गई, मतलब इतने विद्यार्थी 2023 में जो है आपके यहाँ पे भर्ती किए गए। ठीक, दूसरा जो है 2024 में ये जो डाटा है वो आपके कितना हो गया था, 25 के करीबन हो गया था, मतलब 25 से 30 के करीबन जो है ये पोस्ट थी। एग्जैक्ट नहीं आपके, क्योंकि आर्मी का जो डाटा है ऑफिशियल नहीं होता, कभी भी नोटिफिकेशन में इस बात को मेंशन नहीं किया जाता, लेकिन हम ऑन एन एवरेज जो स्टूडेंट पहुंचे हैं उनकी रिव्यू से जो है बताया जा रहा है कि भाई साहब इतनी जो है पोस्ट आपके आई थी। ठीक है, अब 2025 का जो पोस्ट है सर, है ना, सबसे बड़ा प्रश्न तो ये है कि 2025 में जो है पोस्ट कितना आएगा। तो देखो भाई साहब, जो आर्मी अग्निवीर व्यवस्था है इसको 3 साल होने वाले हैं, और लगभग आपके 25-26 तक ये चौथे साल में चले जाएगी, मतलब 4 साल के अग्निवीर आपके कंप्लीट हो जाएंगे, पोस्ट फिर से खाली हो जाएगी। और जब पोस्ट फिर से खाली हो जाएगी तो लगातार जो सैनिकों के रिटायरमेंट हो रहे हैं और लगातार जो है भर्तियां चाहिए, तो इसको लेकर जो है काफी ज्यादा डिमांड चल रही है। इस बार तो कई यूट्यूबर तो जो बता रहे हैं वो लगभग 60,000, लेकिन 60,000 तो देखो फेकू बातें हैं, फेकू बात नहीं करनी है, जो वास्तविकता है उसमें हमें रिलेबल करना है। लगभग इस बार जो पोस्ट आने वाली है वो 30 to 40 के करीबन आने वाली है, लगभग 30 से 40,000 करीबन आने वाली है। ठीक है, तो ये लगभग आपका पोस्ट का आंकड़ा रहेगा। ठीक है, तो पोस्ट का आपका जो क्वेश्चन मार्क्स था वो मैंने आपका कंप्लीट कर दिया। अगला है एज क्राइटेरिया। सर एज क्राइटेरिया क्या होगा, मिनिमम मतलब जो है न्यूनतम क्या है, न्यूनतम जो एज क्राइटेरिया होगा बच्चों वो कितना होगा। तो न्यूनतम एज जो क्राइटेरिया होगा वो होगा आपका यहाँ पे 17.5 साल, मतलब 17.5 वर्ष से आप जो है एलिजिबल हो जाओगे। और मैक्सिमम मतलब अधिकतम जो आपके एज क्राइटेरिया है वो कितना है, तो अधिकतम जो एज क्राइटेरिया हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 21 वर्ष। कितना हो जाएगा, 21 वर्ष। अब बच्चों 2 साल का इसमें एज एक्सटेंशन है, मतलब आज आपको जो है एज रिलैक्सेशन मिलेगा। क्या मिलेगा, रिलैक्सेशन मिलेगा, मतलब आज आपका जो एज है उसमें 2 साल का आपको क्या मिल जाएगा, एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा फॉर दी फर्दर, लाइक कोविड पीरियड के टाइम से ये थोड़ा सा एज रिलैक्सेशन वाला जो है आपका सेक्शन यहाँ पे जोड़ा गया। तो लगभग आपका मान के चलिए 17.5 से आपका 23 वर्ष का जो है क्या रहेगा यहाँ पर आपके एज क्राइटेरिया रहेगा। ठीक, अगला हम चलते हैं क्वालिफिकेशन। सबसे बड़ा प्रश्न ये है भैया कि क्वालिफिकेशन क्या है। अब क्वालिफिकेशन किन किन पोस्ट के लिए, तो पोस्ट अलग अलग है, क्वालिफिकेशन अलग होगा। एक है पोस्ट जीटी, जीडी मतलब होता है ग्राउंड ड्यूटी। एक है आपका टेक्निकल, मतलब आपका क्या होता है, जो टेक्निकल मतलब तकनीकी सहायता के लिए। एक होता है ट्रेडमैन, क्या होता है,
ट्रेडमैन होता है, एक होता है आपका क्राफ्टमैन है ना। तो ये अलग अलग पोस्ट है और अलग अलग पोस्ट के हिसाब से क्वालिफिकेशन है। क्या क्या क्वालिफिकेशन होगी चलिए देखते हैं। तो क्वालिफिकेशन यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल ड्यूटी की। किसकी बात करते हैं बच्चों? जनरल ड्यूटी के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे जनरल ड्यूटी के लिए क्वालिफिकेशन है 10वीं पास। भैया कितना पास चाहिए? 10वीं पास बच्चा होना चाहिए। और साथ ही साथ में उसके एग्रीगेट मार्क्स जो है, मतलब जो सब्जेक्ट है आपका किसी भी बोर्ड से आपने पास की हो, आपके एग्रीगेटेड परसेंट जो है वो 45 होना चाहिए। कितने होने चाहिए? 45 होना चाहिए। एंड 30% इन ईच सब्जेक्ट, मतलब 33% तो आपके हर सब्जेक्ट में, मतलब कहने का मतलब है अगर 100 नंबर का पेपर है तो 33 नंबर आपके हर सब्जेक्ट में चाहिए। और एवरेज जो आपको परसेंटेज चाहिए वो कितना चाहिए? 45 चाहिए। ठीक है, तो 45% आपका परसेंटेज एरिया चाहिए और 33 जो है मार्क्स सभी सब्जेक्ट में आपका होना चाहिए। ठीक, अगला जो है आपका द कैंडिडेट शुड बी हैव द, अगला है टेक्निकल के लिए। टेक्निकल मतलब होता है तकनीकी के लिए जरूरी है आपका 10+2, मतलब आपके 12वीं पास होना जरूरी है, या 12वीं के पैरेलल भी होगा तो चलेगा। अब 12वीं में क्या क्या होना चाहिए बच्चा? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, है ना। थोड़ा सा टेक्निकल आ गया, समझिएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जिसके पास है वो आपका टेक्निकल भर्ती दे सकता है और उसमें 10वीं प्लस पास चाहिए। इसमें क्राइटेरिया बढ़ जाएगा। यहाँ पे मिनिमम मार्क्स जो लिखे हैं वो लिखे हैं कितना? 50%, मतलब आपके मिनिमम मार्क्स जो है 50% होना चाहिए सभी सब्जेक्ट में। और मतलब आपके टोटल जो है 50% आपके एग्रीगेट होना चाहिए और 40% हर सब्जेक्ट में आपका क्या होना चाहिए? वेटेज होना चाहिए। मतलब आपके 100 नंबर के पेपर में 40 नंबर हर सब्जेक्ट में आपका होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा। टेक्निकल है ना, 12वीं पास पूछ रहा है तो थोड़ा बहुत तो नॉलेज होना चाहिए। अगला है आपका टेक्निकल एविएशन और एमिनेशन जो है एग्जामिनर। इसके लिए थोड़ा सा एविएशन मतलब आईटीआई वाला जो डिग्री है, यानी इसको जोड़ते हुए आईटीआई अगर होगा तो आप जो है टेक्निकल फील्ड में भी क्या हो जाएंगे? क्वालिफाई हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया जनरल ड्यूटी, ये हो गया आपका टेक्निकल, ये टेक्निकल एविएशन हो गया, आईटीआई इसमें यहाँ पे थोड़ा सा चाहिए। अगला हो गया इसके बाद आपके जनरल ड्यूटी ऑल आर्म्ड फोर्स। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने इसको बता दिया है जनरल ड्यूटीज, और ये टेक्निकल भी बता दिया है। इसके बाद जो है अगला अगर हम देखें तो यहाँ पे क्राफ्टमैन और ट्रेडमैन के लिए देखें, ये डबल रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे ट्रेडमैन के लिए जो आपके चाहिए, ट्रेडमैन के लिए जो आपके लिए चाहिए, यहाँ पे अगर ट्रेडमैन की क्वालिफिकेशन की बात कर लूं तो ट्रेडमैन के लिए क्वालिफिकेशन ज्यादा नहीं चाहिए, 10वीं पास चाहिए। एक होता है इसमें 10वीं पास और एक होता है 8वीं पास। ठीक है, तो दो ही आपके क्राइटेरिया चाहिए, 10वीं पास और 8वीं पास। तो यहाँ पे ट्रेडमैन और क्राफ्टमैन के लिए आपका क्राइटेरिया हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने समझा टेक्निकल में 2 तरह के टेक्निकल समझा, जीडी में 1 तरह की जीडी समझी, क्राफ्टमैन में या ट्रेडमैन में आपने 2 तरह का समझा, एक 10वीं पास बच्चा, एक 8वीं पास बच्चा। तो दोनों क्वालिफिकेशन से आप ट्रेडमैन दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। तो ये तो हो गया क्वालिफिकेशन। अब बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड। फिजिकल स्टैंडर्ड बॉयज और गर्ल्स के लिए दोनों के लिए अलग अलग होते हैं। यहाँ पर फिजिकल क्राइटेरिया दे रखा है, हाइट दे रखी है जनरल ड्यूटी के लिए 170, अग्निवीर टेक्निकल के लिए 170, है ना। क्लर्क के लिए जो है भाई साहब 162 सेंटीमीटर, और ट्रेडमैन के लिए जो है आपके चाहिए कितना? 170 सेंटीमीटर। ठीक, ये चेस्ट साइज दे रखा है ना। ये बिना फुलाए और फुलाने के बाद जो भी चेस्ट क्राइटेरिया है वो आपका दे रखा है। लड़कियों के लिए 157 चाहिए, है ना, ऑफिशियल है, उसमें कोई इसमें क्राइटेरिया नहीं है ज्यादा कि कितना होना चाहिए कितना नहीं, 157 चाहिए। ठीक है, चलिए अगला है फिजिकल फिटनेस टेस्ट। इस फिजिकल फिटनेस टेस्ट में आपका 1.6 किलोमीटर जो है रनिंग होगी, उसके मार्क्स आपको मिलेंगे। जैसे अगर आप ग्रुप 1 में आते हैं जिसमें 5 से लेके तो 5:30 मिनट, मतलब आपकी 5 मिनट और 30 सेकंड के बीच में अगर आप आते हैं, है ना, या इससे पहले आ जाते हैं तो आपको 60 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप दूसरे ग्रुप में आते हैं कि इससे बाद में अगर आप आते हैं तो आपको क्या मिलेगा? 48 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, पुशअप का भी है और यहाँ पे पुलअप या बीम का भी है। अगर 10 मारी तो 40 मिलेंगे, 9 मारी तो 33 मिलेंगे, 8 मारी तो 27 मिलेंगे, 7 मारी तो 21 मिलेंगे और 6 मारी तो 16 मिलेंगे। इस तरह से 9 फीट डिस्टेक और जिगजैग बैलेंस जो है यहाँ पे नीड टू क्वालिफाई। इनको क्वालिफाई करने के लिए केवल आपको क्या है, आपको ये करना पड़ेगा, तब आप इनको क्वालिफाई करेंगे। क्वालिफाई है मतलब इसमें मार्किंग नहीं होगी, बस केवल मार्किंग होगी। तो आपका इसका अगर आप इनको टोटल करते हैं, अगर ग्रुप 1 के आते हैं और 40 मारते 60 मारते तो आपका 100 का जो है क्या हो जाएगा? आपका फिजिकल हो जाएगा। अगर आप इनमें से किसी को मारते हैं तो फिर आपका नंबर उस हिसाब से आपका दिया जाएगा कि 48 इसमें 33 इसमें, टोटल करके आपका जो जाएगा यहाँ पे 81 91 के समथिंग हो जाएगा। ठीक है, 100 नहीं होगा। तो ये जो है आपका क्या है? फिजिकल फिटनेस टेस्ट है जो बहुत आसान है, ज्यादा कोई समस्या नहीं होती। फोर्स फिजिकल एकेडमी का आप अगर यूट्यूब चैनल फॉलो कर रहे हैं तो आपके फिजिकल को
को लेकर कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, अगला जो है यहाँ पे एग्जाम में या नोटिफिकेशन डेट क्या है सर, एग्जाम या नोटिफिकेशन डेट क्या है। लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाया था, उसका पर्पस यही था कि आप पहले जान लो कि भाई साहब आपके एग्जाम और नोटिफिकेशन डेट आ जाएगी, क्यों आ जाएगी, कैसे आ जाएगी, तो उसको समझे। यहाँ पे 2023 का ये जो है क्या है आपका ऑफिशियल जो है नोटिफिकेशन है, 16 तारीख को जारी हो गया था भैया, 16 फरवरी, 2 मतलब फरवरी, कितना 2 मतलब फरवरी, मंथ फरवरी में जारी हो गया था। लास्ट डेट 20 मार्च थी, है ना। एडमिट कार्ड आपके 4 मतलब अप्रैल में जारी हो गया था और रिजल्ट जो है 5 में आ गया था, मतलब एग्जाम अप्रैल और मई के बीच में हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन होता है, ज्यादा समस्या नहीं होती। ये 2024 का देख लो भाई साहब, 2024 में आप देखेंगे तो 2024 में 13 फरवरी को जो है आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया था, मतलब नोटिफिकेशन भी तभी आ गया था। 22 मार्च को लास्ट डेट था। अप्रैल में आपका जो है यहाँ पे रैली भर्ती के एडमिट कार्ड और ये सब आ चुके थे। यहाँ पे रिजल्ट या रिटर्न जो एग्जाम डेट है वो है 28 मई हो चुका था और ऑफिशियल यानी फाइनल ज्वाइन वाला जो रिजल्ट है वो सितंबर में आ गया था। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे हायरार्की 2023 की और 2024 की हायरार्की इस तरह से है बच्चा। 2023 में नोटिफिकेशन फरवरी में जारी किया गया, 2024 में नोटिफिकेशन सर फरवरी में जारी किया गया। आज डेट हो गया है आपका लगभग 20 जनवरी, कितना हो गया है 20 जनवरी के बाद का जो है ये वीडियो आपका देखो सामने आ चुका है। जनवरी का महीना चल रहा है, 20 जनवरी हो गया है। फरवरी में आप देखेंगे तो फरवरी में लगभग आपके 10 से 12 फरवरी के ऊपर जो है आपका यहाँ पे इसमें 2023 में 10 से 12 फरवरी के ऊपर जो है आपका 2024 में, तो आप मान के चलिए 10 दिन ये और गए जनवरी के, 10 दिन वो आ गए, बसंत पंचमी हो गया। बसंत पंचमी के बाद आपका नोटिफिकेशन आपके हाथ में होगा। ठीक है, अब नोटिफिकेशन हाथ में होगा तो ये होगा 2025 का नोटिफिकेशन। पोस्ट भी भारी भरकम है, अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरह से इसको तैयारी करते हैं। फरवरी में यानी 15 फरवरी के पहले आपका जो है नोटिफिकेशन आ गया 2025 का। 15 फरवरी के बाद ये मार्च तक फॉर्म चलता रहेगा। कब तक? मार्च तक फॉर्म चलता रहेगा बच्चों। मार्च के बाद जो है आप देखेंगे अप्रैल में आपका एडमिट कार्ड और अप्रैल के ही लास्ट मंथ मतलब मई के स्टार्टिंग में ही आपका क्या हो जाएगा, पेपर हो जाएगा। तो ठीक है, ज्यादा समय नहीं बचा, पहले पेपर क्वालिफाई करो फिर उसके बाद फिजिकल दो। तो पहले पेपर क्वालिफाई होगा तब जाके आपका फिजिकल होगा और जब फिजिकल होगा तभी आपका जो है फाइनल मेरिट लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हर एक स्टेज में आपको परीक्षा देनी है। परीक्षा यहाँ पे पढ़ने की परीक्षा यहाँ पे फिजिकल की परीक्षा यहाँ पे आपके मेंटल की परीक्षा। ठीक है, तो यहाँ पे फिजिकली भी मेंटली भी और सभी तरह से स्ट्रांग होना है, तब जाके आप ये क्या करोगे, एग्जाम को क्वालिफाई करोगे। अब इस एग्जाम की तैयारी करने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चा, तो एग्जाम की तैयारी करने के लिए यहाँ पर देखो क्या करना होता है, आपका पूरी तरह से आपको प्रिपेयर होना होता है। आप प्रिपेयर कहाँ होंगे, तो प्रिपेयर होने के लिए आप ये जो फोर्स एकेडमी का जो फिजिकल एकेडमी का जो आपका यूट्यूब चैनल है, आप इस यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ आप ऑफलाइन ऑनलाइन सारी कक्षाओं का लाभ ले सकते हैं। और ऐसे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा बच्चों, और जितना हो सकता है उतना ज्यादा जो है इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि अगर इसको आपने देखा तो आप ये जान पाओगे कि कैसे क्या होता है, और अगर ये आपने जान लिया कि कैसे होता है तो आप इस प्रोसेस को सीख भी जाएंगे। चलिए, ऐसी और जानकारी के लिए जुड़े रहिए आप फोर्स डिफेंस एकेडमी के साथ में। आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।